गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो है स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बोलते हैं हिंदी में वैद्युत विभव। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसके प्रीवियस वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, वह है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। लेकिन सबसे पहले हम ये चैप्टर खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर भी समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इस चैप्टर संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको आप चैप्टर 2 मानिए या 3 मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो आज का पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वह है पोटेंशियल। इसको हिंदी में बोलते हैं विभव। विभव होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, ये कोई वस्तु A है और ये कोई वस्तु B है। यह कोई वस्तु A है और यह कोई वस्तु B है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम लोग पोटेंशियल के बारे में जान लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई वस्तु A है और ये कोई वस्तु B है, ठीक है, और यह दोनों क्या है, यह दोनों आवेशित है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह कोई वस्तु A है और यह कोई वस्तु B है, जो क्या है, दोनों क्या है, दोनों आवेशित है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर Q2 का आवेश ज़्यादा है, मान लीजिए सपोज दैट Q2 का आवेश ज़्यादा है इस Q1 की अपेक्षा। ठीक, Q2 का आवेश ज़्यादा है इस Q1 की अपेक्षा। ठीक है, तो जो आवेश प्रवाह की दिशा होगी स्टूडेंट्स, वो किस ओर होगी, वह होगी इस ओर। आवेश प्रवाह की दिशा किस ओर होगी स्टूडेंट्स, वह इस ओर होगी। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जो यह विभव है, ठीक है, वह दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, या इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि विभव वह भौतिक राशि है जो दो वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है स्टूडेंट्स फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, और ये Q2 इज ग्रेटर देन Q1। Q2 इज ग्रेटर देन Q1 ये शो कर रहा है कि Q2 का जो आवेश है, यह जो आवेश है Q2, वह Q1 की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। तो आवेश किस तरफ बहेगा,
मतलब आवेश की जो प्रवाह होगी, फ्लो होगा, चार्ज ऑफ फ्लो होगा, वह किस तरफ होगा स्टूडेंट्स? वह Q2 से Q1 की ओर होगा। ठीक है, ये बात हो गई अब विभव के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यह कोई पॉजिटिव आवेश है, यह कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक, और ये क्या करेगा, अपने चारों ओर मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है या बना रहा है। ठीक, बनाता है, यह कोई पॉजिटिव चार्ज है, यह किसी पॉइंट पे है और ये अपने चारों क्या करता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, और मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ कोई पॉइंट ए है, यहाँ कोई पॉइंट क्या है, यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स परीक्षण आवेश। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि यह जो Q0 है या Q0 जो कहिए, ये जो है क्या होता है, यह इस Q से, ठीक है, बहुत छोटा होता है। Q0 जो होती है, ठीक है, वह Q से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक, अब क्या होगा कि इस Q0 जो है, ये जो Q0 है क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जितना भी सर्किल के अंदर है सब क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र के बाहर क्या है, ये सब वैद्युत क्षेत्र के बाहर जाएंगे सब क्या है, अनंत है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक बात समझ में आई। अब मान लीजिए इस Q0 को, ठीक है, इस Q0 को हम अनंत से या वैद्युत क्षेत्र के बाहर कह लीजिए, इसको हम क्या करें, अंदर की तरफ लाएं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं, तो क्या होगा, यह भी धनात्मक है, यह भी धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जब दो पॉजिटिव क्या होता है, दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, दोनों के बीच रिपल्सन बल लगता है। ठीक है, दोनों के बीच ये है, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा स्टूडेंट्स, रिपल्सन बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हम इस Q0 को हम अंदर की तरफ ले आए, यानी कि हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आए, तो क्या होगा, इस बिंदु पर लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, इस बिंदु तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध, इस पॉजिटिव आवेश के रूप विरुद्ध, यानी कि प्लस चार्ज के विरुद्ध हमें इस, भाई जाहिर सी बात है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, ये इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, एक बल लगाएगा, वो कौन सा बल है, वो बल प्रतिकर्षण बल है। तो हम क्या करेंगे, उस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, और जब हमें इस बिंदु पर लाने के लिए उस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो उस बिंदु पर क्या होगा, उस बिंदु पर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए इस प्लस Q0 आवेश को हम यहां पे ले आए और पास ले आए, तो क्या होगा, जब पास और करीब लाएंगे तो क्या होगा, अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो विभव क्या होगा, विभव और भी ज्यादा होगा, और करीब लाएंगे तो क्या होगा, और अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो क्या होगा, विभव ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके परिभाषा की। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा हम कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स
किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये एकांक धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से, वैद्युत क्षेत्र के बाहर या अनंत भी कह सकते हैं आप, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर क्या कहलाता है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहिए या वैद्युत क्षेत्र के बाहर से कहिए, दोनों बात एक ही है, तो हम कहेंगे कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव प्रवणता वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए इसे जो होता है, यानी कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य कर रहे हैं तो कार्य W अपॉन Q नॉट, W अपॉन Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। यदि हम मान लें इफ यदि Q नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, Q नॉट क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। मतलब कार्य हमको, इसका मतलब हुआ ये हुआ कि अगर हम कार्य अधिक करेंगे तो विभव अधिक होगा, कार्य हम कम करेंगे तो विभव कम होगा, बात समझ में आई। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है स्टूडेंट्स वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट्स वह तो वोल्ट होता है या तो जूल प्रति कूलाम होता है, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट, इसको मिटा दे रहे हैं, फिगर समझ में आई क्या होगा। अगर मान लीजिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, तो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1 कूलाम, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां तक हो गया। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन जिसको हम वीमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीमा बोलते हैं, डायमेंशन की बात करें, इसके हम वीमा की बात करें तो क्या होगा भाई, इसका वीमा क्या होता है, कार्य का ml स्क्वायर टी की पावर -2, और इसका क्या होता है, आवेश का 80, यही होता है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ml, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, ml स्क्वायर t - q और a -1, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी वीमा हो गई। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे इसके बाद। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बहुत छोटा फर्क होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
समझ में आ गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इसको बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट ये क्या है, पॉजिटिव आवेश है जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। यह एक पॉजिटिव आवेश है जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, जो अपने चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। और मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं और वहां पे एक पॉइंट ले लूं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया और यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया। मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट P मान लिया और हमने यहाँ पे पॉइंट Q मान लिया स्टूडेंट, ठीक है। और यह प्लस Q नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है। हम जानते हैं कि जो प्लस Q नॉट होता है वो प्लस Q से क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इस प्लस Q नॉट को हम क्या करें, इस प्लस Q नॉट को वही सेम डिफिनीशन होगा। तो इसका डिफिनीशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु, मान ली यहां से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि Q से पहले Q पे आएंगे फिर P पे आएंगे, ठीक है। किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। पहले हम इस Q क्या करेंगे भाई, हम जब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो ये जो प्लस प्लस होने के कारण ये क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा। वह कौन सा बल होगा, वह बल होगा रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे लाएंगे तो इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वह जो कार्य इन दोनों के बिंदुओं के बीच होगा वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई, क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। तो हमने क्या बताया, हमने यह बताया स्टूडेंट, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसके बाहर है, सब अनंत है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एक बिंदु यानी Q, एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी कि P, यानी कि पहला एक बिंदु ये माने थे, दूसरा बिंदु ये माने थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। भाई हम इसको उठा के यहां ले जाएंगे तो कुछ कार्य करेंगे, जब कुछ न कुछ कार्य करेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा Vp माइनस VQ, ठीक है, विभवांतर निकाल रहे हैं, अंतर निकाल रहे हैं, तो Vp माइनस VQ इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q नॉट, ठीक है। यदि यहां तक बात समझ में आई, बोलिए स्टूडेंट्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा,
है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि यहां लिख सकते हैं यदि आवेश Q नॉट, यदि आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य dW हो, तब यदि आवेश Q नॉट को लाने में किया गया कार्य dW हो तो dW को भी क्या होता है dW से बहुत छोटा कार्य किया गया हो, छोटी चीज के लिए हम d का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dV इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट। बात समझ में आई? ये तो कांस्टेंट है Q नॉट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये dV इज इक्वल टू dW अपॉन Q नॉट हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने क्या क्या आज पढ़ा, आपने आज जो 3 टॉपिक पढ़ा, पहला तो पढ़ा पोटेंशियल, दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा क्या पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आज आपने 3 पॉइंट पढ़े, पहला पढ़ा आपने पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरा पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, अभी इतना आप लोग के लिए बहुत है, इतना पढ़िए आराम से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।